हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में हमने बात किया है कि आपके पास यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, जहाँ पर सिंपली बोलिए इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स, या फिर आपसे बोल सकता है भाई यूनिट रिस्पॉन्स, ठीक है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि रैंप रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझिए भाई क्या होगा, ठीक है। इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, आउटपुट। रिस्पॉन्स का मतलब होता है जी आउटपुट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया, आउटपुट। तो इम्पल्स का मीनिंग ये हुआ कि इनपुट को डिफाइन करेगी, ठीक है। तो जब मेरे पास आपकी जो इनपुट है, इनपुट, जब मेरी इनपुट इम्पल्स होगी, उस केस में जो मेरी आउटपुट आएगी राजे, उसको हम क्या बोलेंगे राजे, इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, इम्पल्स रिस्पॉन्स। ऐसे ही जब मेरे पास इनपुट स्टेप होगी, इनपुट जब स्टेप होगी, उस केस में जो आउटपुट आएगा राजे, उसको हम क्या बोलेंगे राजे, स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है। समझ में आ रही हैं सभी बातें भाई। ऐसे ही जब मेरे पास इनपुट होगी रैंप, ठीक है, तो बेसिकली रैंप रिस्पॉन्स, ठीक है, पैराबोलिक रिस्पॉन्स, वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी इनपुट कौन सी है, ठीक है। तो जब इनपुट मेरी रैंप होगी राजे, उस केस में जो आउटपुट आएगा, दिस इज नथिंग बट रैंप रिस्पॉन्स। ओके हुआ यहाँ तक बात, बोलो। सिंपल सी बात है भाई। और आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा राजे। ट्रांसफर फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, ठीक है। ये चीज गिवन होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ डाटा गिवन होगा। ये सी ऑफ एस हम निकाल लेंगे, जो भी डाटा गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई आर ऑफ एस। आर ऑफ एस, अगर ये सी एस आपने निकालना है यूनिट, सॉरी, अगर ये आपने निकालना है यूनिट रिस्पॉन्स, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे राजे। तो इसका मतलब आर एस की वैल्यू को हम क्या लेके चलेंगे राजे, स्टेप, ठीक है। और आपको ये भी क्लियर है, यू ऑफ टी है, यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है राजी, दिस इज नथिंग बट 1/s। अगर डेल्टा ऑफ टी है राजी, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1। अगर टी यू ऑफ टी है, टी यू ऑफ टी मीन्स रैंप सिग्नल, ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s², ठीक है। ये ऑलरेडी आप सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ चुके हो भाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो वो आपका बेसिक चैप्टर है राजी, पूरा का पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कहाँ पे, इन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। हाँ जी, ओके हुआ यहाँ तक। चलिए, इसके वेस्ट हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे राजी। तो वो क्वेश्चन क्या है, जो आपके प्रीवियस ईयरली आपकी ब्रांच में आए होंगे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक में आए होंगे, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन करवाने का मीनिंग बस यही होता है कि आपको कंसेप्ट आपका बन जाए और एक आपको आइडिया पता लग जाए कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। हाँ जी, जल्दी से रीड करिए। द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय, जे क्लोज लूप CLTF गिवन है आपके पास, ठीक है। ये चीज आपके पास भाई गिवन है, ठीक है। मैं अलग कलर के पेन के साथ दिखाता हूँ भाई। ये मेरे पास गिवन है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। चलिए, फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट द आउटपुट इज, ठीक है। यहाँ पे तो बोल दिया ना इनपुट मेरी कौन सी है, यूनिट स्टेप। सिंपली ये भी बोल सकता था, फॉर अ गिवन सिस्टम फाइंड द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। उसका मीनिंग भी राजे क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सी ऑफ एस की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो सी ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी राजी, जल्दी से बताओ, 2s-1 डिवाइड बाई s+2 इंटू s+1 इंटू क्या कर देंगे राजी, आर ऑफ एस, ठीक है। तो आर ऑफ एस क्या होगा भाई, यूनिट स्टेप इनपुट है, मींस आर ऑफ टी क्या है आपके पास, यू ऑफ टी है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आर ऑफ एस क्या हो जाएगा राजी, बोलो जी, 1/s, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ भाई। तो सी ऑफ एस की जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है 2s-1 डिवाइड बाई आर एस की वैल्यू एस हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे s+1 s+2। अब मुझे इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है जी, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू मुझे निकालनी होगी, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्टली तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो फैक्टर बनाने का मेथड मैंने भाई लाप्लास में सीखा था। तो हम क्या करेंगे, यही था मेरे पास, इस फंक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे,
ए वाई फर्स्ट फैक्टर प्लस बी वाई सेकेंड फैक्टर प्लस सी वाई थर्ड फैक्टर, ऐसे ही था भाई। अब यहाँ से नीचे से तीनों का एलसीएम ले लो, ठीक है, और इधर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बचेगा 2s माइनस टू दैट इज इक्वल टू ए एस प्लस वन एस प्लस टू, ठीक है। ये जब इसको हम s को जब डिवाइड करेंगे इस सभी के साथ ये दोनों बच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसका एलसीएम कितना आएगा s इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू, ठीक है। वो इधर वाले एलसीएम के सॉरी जो डिनोमिनेटर है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो b के साथ क्या बचेगा s इंटू एस प्लस टू, सी के साथ क्या बचेगा सी एस इंटू एस प्लस वन, ठीक है। ये चीज बच जाएगी, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, जहाँ आप ऐसे करिए, डायरेक्टली कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप एस इजिकल टू जीरो पुट करो, एस इजिकल टू जीरो पुट करेंगे जहाँ पे माइनस टू, हाँ जी, ए में वन टू प्लस जे भी जीरो, ठीक है, एस मल्टीप्लाई में है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे माइनस वन। अगले केस में एस की वैल्यू क्या पुट कर देंगे राजे माइनस वन, ठीक है, माइनस वन रखिए भाई, तो माइनस टू विच इज इक्वल टू जे भी जीरो हो जाएगा। ये देखिए एस की जगह पे माइनस वन रखो जीरो, माइनस वन रखो जीरो, तो जे बचेगा है ना, तो बी इंटू माइनस वन प्लस टू, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे यहाँ से 4 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम एस की वैल्यू क्या पुट कर देंगे माइनस टू, तो एस की वैल्यू माइनस टू रखिए जल्दी से, यहाँ पे रखो, यहाँ पे माइनस टू जीरो, ये वाला फैक्टर बचेगा, ठीक है। तो माइनस फोर माइनस टू विच इज इक्वल टू सी माइनस टू प्लस वन, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई राजे यहाँ पे माइनस सिक्स, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, डिवाइड बाई टू दैट इज माइनस ऑफ थ्री, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई राजे माइनस थ्री, ठीक है। इन सभी की वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे, ये माइनस वन है, बी की वैल्यू फोर है, सी की वैल्यू कितनी आई माइनस ऑफ थ्री, ओके हुआ। तो इसका मतलब सी ऑफ एस की जो वैल्यू मेरे पास राजे आएगी दैट इज फोर डिवाइड बाई एस प्लस वन माइनस वन बाई एस माइनस थ्री एस प्लस टू, ओके हुआ भाई। जहाँ तक कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन है तो भाई जल्दी से फटाफट बताइए, अदरवाइज मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया भी फैक्टर कैसे बनानी है, जस्ट कैलकुलेशन है, ये ऑलरेडी आप सिग्नल एंड सिस्टम में कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो सी ऑफ एस मेरे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो फोर डिवाइड बाई एस प्लस वन माइनस वन बाई एस माइनस थ्री डिवाइड बाई एस प्लस टू, ठीक है। नाउ टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सी एस का क्या हो जाएगा सी ऑफ टी, तो ये क्या हो जाएगा फोर ई की पावर माइनस टी माइनस वन, ठीक है, जिसको यू ऑफ टी बोलते हैं, ठीक है, माइनस थ्री ई की पावर माइनस टू टी, और साथ में सभी के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा राजी यू ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास गिवन है राजी, बिल्कुल गिवन है। तो आपके पास फोर ई की पावर माइनस टी, फोर ई की पावर माइनस टी जैसे जी आ रहा है, और साथ में क्या है माइनस वन है, यहाँ पे प्लस वन है, देखो कौन सा रिजल्ट आ रहा है भाई फोर ई की पावर, ये देखिए भाई जहाँ पे नेगेटिव था जे आ रहा है, जे मैच कर रहा है, और माइनस वन है कि प्लस वन है माइनस वन है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आ गया आपके सी सॉरी ए ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ डिफिकल्ट थी भाई, कोई भी चीज़ इसमें डिफिकल्ट मेरे ख्याल से तो नहीं थी, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बातें हैं राजे, अगर वो चीज़ आपको क्लियर है जो चीज़ आपको बताई गई है, ठीक है, फिर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपका बचेगा, ठीक है, अगर आप बढ़िया वे में कंसेप्ट को जानकर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए खुद करेंगे भाई आप दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन जल्दी से रीड करिए भी, कहाँ गया, हाँ ये रहा दूसरा क्वेश्चन। द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ आ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय, तो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन आपको है, तो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, ये सी टी की वैल्यू आपके पास आई है, जब आर टी की वैल्यू मीन्स इनपुट की वैल्यू कितनी है डेल्टा टी, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज, ठीक है। देखो क्या गिवन आपके पास, द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, इसका मतलब ये क्लोज लूप सिस्टम का गिवन है, क्योंकि यूनिटी फीडबैक लगी हुई है ना, इसका मतलब ये क्लोज लूप सिस्टम का रिस्पॉन्स गिवन है, कौन सा रिस्पॉन्स इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन भाई आपको चाहिए, और साथ में कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूनिटी फीडबैक
फीडबैक कौन सी लगी है राजे? यूनिटी फीडबैक लगी हुई है, ठीक है। तो यूनिटी फीडबैक है तो हमारा काम इजी हो जाएगा, ठीक है जी। तो आर टी की वैल्यू कितनी है भाई? डेल्टा टी है। इसका मतलब इसका अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म करूं तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सी ऑफ टी जो मेरे पास गिवन है राजे, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस टी ई की पावर माइनस टी प्लस 2 ई की पावर माइनस टी। तो सी ऑफ एस कितना आ जाएगा इसका? जल्दी से बताओ फटाफट। देखिए ई की पावर माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1, ठीक है। तो टी ई की पावर माइनस टी का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ भाई फटाफट। हाँ जी, एस प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भी बताइए, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, जिनको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज नहीं क्लियर तो जल्दी से सिग्नल एंड सिस्टम पे जाइए और वहां पे जाकर, हाँ जी, वहां पे जाके क्या करोगे आप? वहां पे जाके आप देख लो भाई कैसे आपने करना है सॉल्व, ठीक है। बोलो जी, ओके हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपने किया है इसको देखिए, मुझे इसमें डाउट लग रहा है राजी, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। एक्स ऑफ टी जो मेरे पास होता है, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है राजी, वो एक्स ऑफ एस होता है। अगर मैं टी की पावर एन एक्स ऑफ टी करूं, ठीक है, तो टी की मल्टीप्लीकेशन मीन्स आपका क्या होगा? डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो -1 की पावर n इंटू डी की पावर n एक्स ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू डी एस, ठीक है। तो अभी e की पावर माइनस टी का तो 1/s हो गया, तो t e की पावर माइनस टी का कितना होगा? देखिए जहां से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं भाई, -1 की पावर 1 इंटू, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्सेस s प्लस 1 का, ठीक है, यही था, डिवाइड बाई डी ऑफ s, ठीक है, यही था भाई। तो -1 इंटू इसका डेरिवेटिव कर दो भाई, तो क्या होगा? s प्लस 1 ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी ना, d डिवाइड बाई डी ऑफ एस है, तो पावर 1 आगे आ जाएगी, पावर 1 माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो -2 हो जाएगा, नीचे जाके क्या हो जाएगा? s प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल सही किया था भाई आपने, तो s प्लस 1 का स्क्वायर। ओके हुआ जहाँ तक? बोलो, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूज़न? कोई भी दिक्कत और कोई भी कन्फ्यूज़न आपको मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। बोलो, हाँ जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये भाई आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे भाई, बोलो, यहाँ तक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। चलिए अब मुझे एक चीज़ बताइए, ई की पावर माइनस टी का भी पता है और इसका भी पता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर दें राजी। तो ये मेरे पास, आपके पास बचेगा -1 डिवाइड बाई एस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एस प्लस 1, ठीक है। इसको हम मिटे देते हैं राजी, ये मेरे पास हो गया है, ठीक है। तो एस प्लस 1, हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, ठीक लग रहा है? ठीक है, चलिए, तो ये मेरे पास सी एस हो जाएगा। अब मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेता हूँ राजी। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस वो क्या होगा? सी एस डिवाइड बाई इनपुट आर ऑफ एस। तो आर ऑफ एस तो 1 है राजे, तो सी ऑफ एस यही मेरे पास क्या कहलाएगा? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और कहलाना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरे पास, हमें पता है कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वही मेरा ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है भाई, ठीक है। हम सिग्नल सिस्टम में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। चलिए, अदरवाइज सिंपल वे बस यही है कि जो भी आपके पास रिस्पॉन्स गिवन है राजे उसको निकाल लो, तो उसको आर एस के साथ डिवाइड कर दो, तो मेरे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। क्लोज लूप क्यों बोला? क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना था ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो सी एल टी एफ दैट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा राजे? एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स -1 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई मुझे करनी पड़ेगी एस प्लस 1 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं राजे। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू 2s प्लस 2, तो -1 कर दो राजे, तो कितना बचेगा भाई? 2s प्लस 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ बच जाएगी भाई मेरे पास, ठीक है। तो जब मेरे पास यूनिटी फीडबैक है, मीन्स जब मेरे पास एच ऑफ एस मेरे पास 1 होगा, उस केस में मैं डायरेक्टली ओ एल टी एफ निकाल सकता हूँ राजे। वो क्या होगा? इसका डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, डिनोमिनेटर लिखो, डिनोमिनेटर लिखो, उसमें से डिनोमिनेटर माइनस कर दो, ये मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या है? 2s प्लस 1, डिनोमिनेटर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, इसमें से माइनस कर देंगे न्यूमिनेटर। ओके हुआ।
अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो साइन आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो -1 2s -2s आपके पॉजिटिव के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो OLTF क्या बचेगा मेरे पास, 2s + 1 डिवाइड बाई s², ठीक है। तो ऑप्शन भाई आपके पास जो है उसको उस अकॉर्डिंग आप इसको रीअरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसी कोई ऑप्शन मेरे पास आ रही है कि नहीं आ रही, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रही भाई, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, ठीक है, 2s + 1 डिवाइड बाई s², ऐसा मेरे पास वही आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो किसी का भी ऐसा नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं आ रहा भाई, ठीक है। तो s तो सेम ही है, फंक्शन तो सेम है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन देखिए भाई कहाँ पे है, गड़बड़ कहाँ पे हुई है, मुझे जल्दी से बता दो भाई पता करके, ठीक है। तो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स था मेरे पास -t e⁻⁻t + 2e⁻⁻t, ये तो ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हमने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ठीक है भाई, ठीक है। गड़बड़ देख लो भाई आप कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास आ गया, 2s + 2 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा, बिल्कुल ओके है। 2s + 1 डिवाइड बाई, यहाँ तक तो ठीक है भाई। मुझे क्वेश्चन को चेक करने दो भाई, क्वेश्चन को चेक करने दो, कहीं पे क्वेश्चन लिखने में तो नहीं मैंने कोई गड़बड़ कर दी, ठीक है। वो चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ भाई अभी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन लिखने में हम गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक ये गेट इलेक्ट्रिकल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ भाई, कई बार कोई स्टेटमेंट लिखने में तो नहीं कोई गड़बड़ कर दी जहाँ, हाँ हमने एक चीज़ गड़बड़ कर दी भाई, आपने ऑप्शन लिखने में गड़बड़ कर दी, ठीक है। सॉरी, आप तो ऑप्शन भाई क्वेश्चन नंबर 3 की देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 की है, हमारा तो क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाँ भाई गड़बड़ हो गई थी भाई हमारे से। तो 2s + 1 डिवाइड बाई s², आई थिंक मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो प्रोसीजर था वो तो सेम था राजी, ठीक है। तो गलती का तो कोई गुंजाइश नहीं था, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है राजी, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन भाई पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। जल्दी से नोट डाउन करिए भाई, ठीक है। अगर किसी का रह गया तो पीछे भाई आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आई से होप आपको जो प्रोसीजर है इसके पीछे वो समझ में आया होगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भाई आ गया है सबका, चलिए वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए भाई। A LTI system initially at rest when subject to a unit step input, unit step input आप दे रहे हो, gives the response yt, this the transfer function of the system is, मीन ये जो y of t है ये कौन सा रिस्पॉन्स आपका, स्टेप रिस्पॉन्स। क्यों, क्योंकि इनपुट कौन सी दी है आपने, स्टेप दी है, ठीक है। तो इसका मतलब r of t की वैल्यू क्या है मेरे पास, u of t मीन्स rs की वैल्यू क्या आ गई, 1/s, ठीक है। y of t रिस्पॉन्स हमने देख लेते हैं राजे क्या है, t e⁻⁻t, यही है भाई। तो इसको तो अभी हमने निकाला था, s + 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, इनपुट क्या है r of s, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई s + 1 का होल स्क्वायर इंटू 1/rs, rs की वैल्यू कितनी है भाई, 1/s, तो s मेरा ऊपर चला जाएगा राजी, तो s + 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देख लो भाई कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, आई थिंक ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए ऐसे भी आप भाई निकाल सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, द यूनिट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम विद द ट्रांसफर फंक्शन, ये आपके पास भाई ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यूनिट रिस्पॉन्स आपको भाई चाहिए, यूनिट रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ जो आपकी इनपुट है राजी वो क्या है, 1/s है, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन g of s गिवन है, जो क्या होगा, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल गिवन है भाई, 1 - 2s डिवाइड बाई, हाँ जी 1 + s, ठीक हुआ। हमें क्या निकालना है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स कब आएगा, बोलो जी, ये मैंने रिस्पॉन्स निकाल लिया राजी, ये मेरे पास रिस्पॉन्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये क्या है आपकी इनपुट, ठीक है। तो ये स्टेप रिस्पॉन्स कब होगा,
स्टेप रिस्पॉन्स कब होगा, इफ आर ऑफ एस इज, बोलो 1/s। ठीक है, तो भाई निकाल दो भाई इसका स्टेप रिस्पॉन्स। तो 1 - 2s, हाँ जी, एक एस आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई। बोलो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? इसके भी हम क्या बना लेंगे राजे, फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, वैसे तो आपको शॉर्टकट इसके बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, a/, फर्स्ट फैक्टर प्लस b/, सेकंड फैक्टर। ठीक है, एलसीएम ले लो और दोनों साइड मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो s+1 हो जाएगा, b के साथ आपका s आ जाएगा। s को 0 पुट करो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। s की वैल्यू -1 पुट करो तो ये तो 0 हो जाएगा, जहाँ पे -1 - -3, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो y ऑफ s को हम क्या लिख सकते हैं ना जी, a 1/s प्लस b की वैल्यू कितनी है, -3/s+1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो y ऑफ t निकल जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 - e⁻3 तो है -t u ऑफ t। ठीक है, ये मेरे पास रहा, ये रिस्पॉन्स आ गया ओवरऑल। ठीक है, जिसका ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ये t को डिनोट कर रहा है राजीव, ये t इज इक्वल टू 0 की वैल्यू है, ये आगे मेरे पास स्टेडी स्टेट वैल्यू है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं इस रिस्पॉन्स की बात करूं, इस रिस्पॉन्स की इनिशियल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स मीन्स, इनिशियल वैल्यू का मीनिंग क्या है, इनिशियल वैल्यू दैट इज t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है राजे, 1 - 3e⁻0। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2। तो t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है राजे, -2। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू इसकी कितनी होगी, स्टेडी स्टेट वैल्यू वो कब होती है, जब t की वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनाइट। तो y ऑफ इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी है, 1 - 3e⁻∞। ठीक है, u ऑफ इन्फिनाइट। ठीक है, u ऑफ इन्फिनाइट आपका ऑलवेज 1 ही होता है, मोर देन 0 के केस में। ठीक है, तो 1 - e⁻∞ क्या होती है, 0। इसका मतलब इसकी जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है राजी, फाइनल वैल्यू, स्टेडी स्टेट वैल्यू को हम फाइनल वैल्यू बोलते हैं, वो उसकी वैल्यू कितनी है राजी, 1 है। ठीक है, स्टार्ट ये -2 से हो रहा है और फाइनल सेटल डाउन कहाँ पे हो रहा है, 1 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन ए की तरफ देखिए भाई, t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है, -2। तो आप इन्फिनाइट पे जाके देखो, ये ऐसे ही पैरेलल चलता रहेगा भाई आपका ग्राफ। तो इन्फिनाइट के ऊपर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है राजी, 1। ठीक है, तो इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 है और स्टार्टिंग आपकी -2 से हो रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। करेक्ट हुई भाई यहाँ तक बात? बोलो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ a LTI सिस्टम is the unit step function u of t, the response of the system to an excitation e⁻⁻at u of t for a is greater than a। तो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम गिवन है राजी, y ऑफ t मेरे पास गिवन है राजी, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है राजी, u ऑफ t के इक्वल है। ठीक है, ये u ऑफ t के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इसका क्या निकालूं भाई, आउटपुट मीन्स लाप्लास ले लूं तो ये बचेगा 1/s। हाँ जी, r ऑफ t इस केस में इनपुट कितनी है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है ना, तो r ऑफ s किसके इक्वल आ जाएगा राजी, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, बोलो जी, t ऑफ s दैट इज इक्वल टू ys डिवाइड बाई rs। तो ys दैट इज इक्वल टू 1/s। बोलो ये चीज हो जाएगी। अब ये बोल रहा है, अब एक्साइटेशन हम जे दे रहे हैं, मीन्स अब इनपुट अगर मैं जे दे दूं, ट्रांसफर फंक्शन आपको पता चल गया, इफ आर टी इज इक्वल टू, हाँ जी, अब इनपुट मेरे पास अगर मैं दे दूं e⁻⁻at u ऑफ t, तो उस केस में आपने क्या निकालना है, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम मीन्स y ऑफ t की वैल्यू आपने निकालनी है राजे। ट्रांसफर फंक्शन आपके पास आ गया है, तो y ऑफ s इज नथिंग बट 1/s इंटू r ऑफ s। तो इसका r ऑफ s निकालो जल्दी से भाई, क्या होगा, तो 1/s प्लस ए। ठीक है, तो y ऑफ s की वैल्यू क्या आ जाएगी राजी, जल्दी से बताओ, 1/s इंटू s प्लस ए। ओके हो गया भाई यहाँ तक? बोलो जी, हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं भाई, a/, फर्स्ट फैक्टर, b/, सेकंड फैक्टर, एलसीएम ले लो। ठीक है,
तो क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू ए एस प्लस बी इंटू एस। एस की वैल्यू 0 रखो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई ए। एस की वैल्यू माइनस ए रखो, ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 बाई ए। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई। तो वाई ऑफ एस की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, जो रिस्पॉन्स है आपके पास, तो 1 बाई ए दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा 1 बाई एस माइनस 1 बाई एस प्लस ए। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो भाई यहाँ पे। तो जैसे ही इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वाई ऑफ टी क्या आ जाएगा 1 बाई ए 1 माइनस ई की पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, तो ये मेरे पास भाई रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो यहाँ से देख लो भाई किसकी कौन सी ऑप्शन आपकी मिलती है। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए मिल रही है। ठीक है, बोलो जी, इजी था भाई। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे। अगर ट्रांसफर फंक्शन मिल गया तो आप किसी भी इनपुट के लिए रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो बड़े भाई इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस घबराना नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें बस आपको बताई गई हैं जस्ट उसी का आपने यूज़ करना है। आप मेरे को देख लो, कोई चीज़ में कोई एक्स्ट्रा आपको बताई अगर कुछ और हो और निकाल कुछ और रहा हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ, जो चीज़ बताता हूँ वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल करता हूँ राजू। ठीक है, तो इससे इजी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बन सकते। ठीक है, ये चीज़ कन्फर्म है। हाँ जी, करें नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6, द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम जी एस गिवन है राजी। राजी आपके पास 2 यूनिट स्टेप इनपुट यू ऑफ टी इज वाई टी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डी वाई डिवाइड बाई डी टी। द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम जी एस, ये ट्रांसफर फंक्शन आपके पास गिवन है। 2 यूनिट स्टेप इनपुट यू ऑफ टी इज वाई टी। तो वाई टी रिस्पॉन्स होगा कौन सा स्टेप रिस्पॉन्स, तो डी वाई बाई डी टी या टी इजिकल टू 0 पे आपने निकालना है राजी। तो सिंपल है भाई, जी ऑफ एस निकालना है। जी ऑफ एस गिवन है आपके पास वाई एस डिवाइड बाई आर एस दैट इज इक्वल टू एस माइनस 2 डिवाइड बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3। बोलो जी, जहाँ तक ओके है, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन। जो चीज़ गिवन थी जस्ट मैंने उसी को लिखा है। अब आर ऑफ एस मेरे पास क्या गिवन है राजी, बोलो 1 बाई एस है, उस केस में आउटपुट क्या है वाई ऑफ एस है। ठीक है, तो इसका मतलब वाई ऑफ एस की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एस माइनस 2, नीचे आ जाएगा एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस आर एस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। आर एस की वैल्यू 1 बाई एस यहाँ पे पुट कर दी मैंने। ठीक है, अब क्या कर लेंगे इसके, बोलो इसको फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ए वाई फर्स्ट फैक्टर, बी वाई सेकेंड फैक्टर, सी वाई सेकेंड फैक्टर। ओके, तो एलसीएम ले लो भाई, एस माइनस 2 दैट इज इक्वल टू ए के पास आ जाएगा एस प्लस 1 एस प्लस 2, बी के पास क्या आ जाएगा एस प्लस 2, सी के पास क्या आ जाएगा एस प्लस 1। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू 0 पुट कर दो भाई। तो जे भी 0 जे भी 0, बचेगा क्या 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी राजी -1। ठीक है, ऐसे ही हम s की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -1। तो क्या आ जाएगा -3 विच इज इक्वल टू ये भी 0, सी वाला पार्ट भी 0, बी वाला बचेगा भाई, तो -b बचेगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई राजी 3। ऐसे ही s की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -2। ठीक है, s की वैल्यू -2 पुट करो तो -4। तो -2 आपका a वाला फैक्टर 0, b वाला 0, c वाले में बचेगा भाई -2 और -2 प्लस 1 तो 2c आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी -2। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो y ऑफ s की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या होगी, y ऑफ s इज इक्वल टू -1 बाई एस प्लस 3 बाई एस प्लस 1 -2 बाई एस प्लस 2। देखिए यही बनेगा भाई, जी यही बनेगा। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल देंगे, बोलो बोलो जी, y ऑफ t निकाल देंगे। ठीक है, तो y ऑफ t निकालो जल्दी से, क्या होगा दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 3 e की पावर -t माइनस 2 e की पावर -2t इंटू यू ऑफ t। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट का 0, तो -3 e की पावर -t प्लस 4 e की पावर -2t। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपने निकालनी है राजी एट t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव, मीन्स t इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, इसमें हम t की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0। तो -3 e की पावर 0 प्लस 4 e की पावर 0, -3 प्लस 4, आंसर कितना आ गया राजी 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा राजी 1। ठीक है,
तो फिर तो कुछ भी पूछता रहे भाई, एक बार जो आपके पास रिस्पॉन्स निकल गया उसकी हेल्प से हम हर एक चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा जी 1। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। ठीक है, फिर इस टॉपिक को करेंगे क्लोज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए भाई। द इनपुट, आपके पास इनपुट गिवन है कितना, -3e⁻²t u ऑफ t, where ut is the step input function is applied to the system with transfer function this. If initial value of the output is -2, then the value of the output at steady state is, means steady state value आपने निकालनी है, means final value of the system निकालना है। ठीक है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है राजी। ट्रांसफर फंक्शन कितना गिवन है, जो क्या होता है आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, दैट इज इक्वल टू s-2 डिवाइड बाई s+3। आपने क्या निकालना है भाई, आउटपुट। ठीक है, r ऑफ t आपके पास गिवन है राजी, इनपुट टाइम डोमेन में गिवन है राजी -3e⁻²t u ऑफ t। तो इसका लाप्लास ले लेंगे भाई r ऑफ s। हाँ जी, किसके इक्वल आ जाएगा इसका लाप्लास, -3 डिवाइड बाई s-2। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है राजी, इसका फाइनल वैल्यू निकालना है। तो y ऑफ s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s-2 डिवाइड बाई s+3 इंटू आर एस की वैल्यू पुट कर देते हैं राजी s-2। s-2 के साथ s-2 कैंसिल हो जाएगा, तो y ऑफ s ये तो सिंपल कर सकते हैं भाई, तो -3 डिवाइड बाई s+3 ये चीज़ बच जाएगी भाई। टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो y ऑफ t आ जाएगा जिस दैट इज इक्वल टू -3e⁻³ ऑफ t। ठीक है, तो इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या आएगी, फॉर स्टेडी स्टेट वैल्यू t क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो y इन्फिनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3e⁻∞। ठीक है, तो u ऑफ इन्फिनाइट। ठीक है, u ऑफ इन्फिनाइट की वैल्यू 1 होगी, e⁻∞ क्या होगी 0। इसका मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू कितनी है इसकी राजी 0। वैसे भी आप जो फंक्शन आपने लिखा था जी y ऑफ t, इसके अंदर जो स्टेडी स्टेट पार्ट है राजी 0 है, क्योंकि e की जो पावर होती है ये ट्रांजिएंट पार्ट को कहलाता है। ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट टर्म इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, दूसरा आप कैसे निकाल सकते थे, एस डोमेन में अगर निकालना हो, एस डोमेन से ही अगर आपने निकालना हो तो हम यूज करेंगे राजी फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, फाइनल वैल्यू थ्योरम जो आपकी यूजफुल होगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लिमिट t टेंड टू इन्फिनाइट x ऑफ t, यहाँ आप एस डोमेन में अगर बात करें लिमिट s टेंड टू 0 इंटू एस ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे अभी था लिमिट s टेंड टू 0 इंटू एस इंटू, हाँ जी y जिसकी निकालनी है वो फंक्शन आपने यहाँ पे लिखना है -3 डिवाइड बाई s+3। हाँ जी यही था। अब यहाँ पे पुट कर देंगे राजी s इज इक्वल टू 0। ठीक है, पुट कर दो भाई 0 इंटू -3 डिवाइड बाई 0+3। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा राजी 0। तो आप भाई ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है बहुत बढ़िया वे में समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर भी। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, कोई इसमें दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सिग्नल एंड सिस्टम ही इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द सिग्नल एंड सिस्टम। ठीक है जी, चलिए तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।